देखिए, कुछ चीजें ऐसी है जो हमको नहीं मिली है, इसकी वजह से हम अभी तक धरने पर बैठे हैं। एक जान की भी कीमत होती है सर। बिल्कुल नहीं सर, यहाँ से जब तक डिमांड हमारी पूरी नहीं होगी, एक्शन नहीं होगा, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। कि हमें कॉपी मिले, क्या एक्शन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली कोचिंग हादसे में जान गंवाने वाली यूपी की श्रेया यादव, बिहार की तान्या सोनी और केरल के नेविन डेल्विन का दोष सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर छोड़ा, दोस्तों को छोड़ा और फिर उस दिल्ली में आ गए जहां इंसान की जिंदगी से ज्यादा पैसे अहमियत रखते हैं। वहीं हादसे के बाद गम और गुस्से से लबरेज स्टूडेंट सड़क पर उतर आए। पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिए जाने की मांग उठ रही है। दोषियों पर एक्शन लिए जाने का दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि अब तक की पुलिस जांच में कई खामियां निकलकर सामने आ रही हैं। अंडरग्राउंड कोचिंग, मेड बाढ़ और घोर लापरवाही सिस्टम सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारी यही हर एक स्टूडेंट यहाँ पे जो भी बैठा है, उनकी ये डिमांड है, और वो रखी गई या नहीं रखी गई वो तो तब पता चलेगा ना जब हमारे पास मीटिंग के मिनट्स आएंगे। ना यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इतनी गर्मी में प्यासे बैठे हुए हैं, भूखे बैठे हुए हैं, बट जो यहाँ पे एमसीडी के लोग हैं वो अपने घरों में सो रहे हैं मौतों के बाद में। बच्चों को इतना, जो आउट स्टेशन बच्चा होता है उसके पेरेंट्स उसको इतना ट्रस्ट के साथ भेजते हैं कि यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स हैं, यहाँ पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमारे बच्चों का ख्याल रखेंगे। बट यहाँ पर इतना मिसट्रीट हुआ जाता है लैंडलॉर्ड्स द्वारा, कोचिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा। सॉरी बोल के क्या होगा कि मतलब ठीक है, गलती हो गया, हम मानते हैं, वी वेरी सैड अबाउट इट। We are not satisfied with it. We will demand for the compensation of our brothers and sisters, क्योंकि कल कोई भी हो सकता है। वहीं हादसे के बाद अब जब प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटी तो दिल्ली में बेसमेंट में चल रहे अब तक 20 से ज्यादा कोचिंग सेंटरों को सील किया जा चुका है, लेकिन स्टार गुरु चुप हैं। दुनिया जहान के हर सब्जेक्ट पर ज्ञान बखारने वाले इन स्टार गुरुओं के मुंह से संवेदना का एक बोल तक नहीं फूटा। सोशल मीडिया के इस दौर में स्टार गुरु खुद को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझते। बात बात पर ज्ञान, बड़ी बड़ी बातें, रील का चस्का, रील्स में टीचर कम, मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादा, हर मोबाइल में रील के रूप में देखे जाने की हसरत, यूट्यूब शॉर्ट में छा जाने की ललक। लेकिन ये सर्वज्ञानी स्टार गुरु छात्रों की मौत पर पिछले 3 दिन से चुप हैं। उनके लिए जैसे ये कोई मुद्दा ही नहीं। भविष्य बनाने, करियर बनाने, कल संवारने की दुकानें सजाकर बैठने वाले ये सपनों के सौदागर उन स्टूडेंट की मौत पर चुप, जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी लड़ाई को धार देने के लिए छात्र छात्राओं ने सोशल मीडिया पर यूपीएससी के लिए तैयारी कराने वाले नामी टीचर्स को आड़े हाथों लिया है। हालांकि छात्रों का बढ़ते गुस्से के बाद यूपीएससी कोचिंग संस्थान दृष्टि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और टीचर विकास द्विवेदी ने अपनी गलती जरूर मानी है। मतलब ये कह सकते हैं आराम से कि चूक हुई है, और लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि नीयत हमारी खराब रही हो, लेकिन हाँ चूक हुई है नियमों के स्तर पर। इंटरेस्टिंग बात या विचित्र बात ये है कि अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी संख्या कम से कम 1000 तो होगी ही, शायद ज़्यादा होगा, 2000 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो नॉर्म है फायर एनओसी की, एजुकेशनल बिल्डिंग की, अगर आप मुझसे पूछें कि वो दिल्ली में कितनी बिल्डिंग्स के पास हैं, मेरा अनुमान है कि 2000 में से शायद एक के पास भी नहीं है। आईएएस बनने का सपना देखने वाले छात्र देश की राजधानी में बरसात के पानी में डूबकर जान गंवा रहे हैं, और पॉलिसी बनाने वाले हल्ला हंगामा करने में व्यस्त हैं, क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल स्कोरिंग करनी है। मैं सदस्यों से कहूंगा, ये अत्यंत गंभीर मुद्दा है। इस पर जब विज्ञापन की बात आई तो आप और हम सब रोज देखते हैं अखबार का पहला पेज कोचिंग, सेकंड पेज कोचिंग, थर्ड पेज कोचिंग। इतना भारी खर्चा कहां से आता है? उस छात्र से आता है जो अपने सपने को साकार करना चाहता है। नंबर 2, मैं सदस्यों को से आग्रह करूंगा, इस पर सुझाव दीजिए। सीमित दायरा है कोचिंग का, जहां आवश्यकता इस भारत को स्किल की है, स्किलिंग के लिए इतना कुछ हो रहा है, कोचिंग एक सीमित दायरे में सभी को उसमें डाल रहे हैं। ये एक ऐसा साइलो हो गया है जो गैस चैम्बर से कम नहीं है। तो आज के दिन सदस्यों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और आगे के मार्गदर्शन की बात करनी चाहिए। ये घटना दुखद है।
छात्रों की मौत पर दुख जता रहे ये राजनेता, जो पहले से जानते थे कि कई छात्रों की पढ़ाई के नाम पर क्या खेल चल रहा है और रोज अखबारों में पढ़ रहे थे, नए संस्थान खोले जा रहे हैं, गैस चैम्बरनुमा कमरों में छात्र पढ़ने को मजबूर हैं, लेकिन तब भी ये सभी उन 3 युवाओं को नहीं बचा पाए जिन्होंने ऊंचे आसमान में उड़ान भरने के सपने देखे थे। ये 3 होनहार छात्र केवल उस ऊंचाई को छूना चाहते थे जहां पहुंचने पर न केवल उनके माता पिता को बल्कि पूरे समाज को उन पर गर्व होता। हालांकि उनका सपना पूरा होने से पहले ही सब कुछ उजड़ गया। उनके सपने, उनके अरमान, उनके हौसले उनके शरीर के साथ पानी में डूबकर खत्म हो गए, क्योंकि दिल्ली की कोचिंग मंडी, मुखर्जी नगर या करोल बाग की गलियों में अगर आप जाएं तो विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आखिर आंखों में अधिकारी बनने का सपना लेकर आए छात्र कैसे रह रहे हैं। तंग गलियां, खस्ता हाल सड़क, दोनों तरफ 4 से 5 मंजिला मकान, एक तरफ एकदम एक दूसरे से सटे, सांस लेने की भी जगह नहीं। सिर उठाओ तो ऊपर तारों का मकड़जाल को आंखें भेद पाई तो बालकनी से झांकते बच्चे। यूपीएससी क्रैक करने की जुगत में गांव घर से दूर बड़े शहर आए ये छात्र लापरवाही और लालच की कठपुतली बन जाते हैं। आए दिन दिल्ली में हादसे होते हैं। इस हादसे के बाद भी जांच अधिकारी जाएंगे, कोचिंग सेंटर में कमी निकालेंगे, नोटिस देंगे, अपना सुविधा शुल्क वसूलेंगे और कुछ दिनों बाद सब फाइलों में दबकर रह जाएगा। कुछ समय बाद फिर हादसा होगा, फिर जांच होगी, फिर अधिकारियों को आपदा में अफसर मिलेगा, फिर खेल होगा। सब ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। इसलिए वक्त आ गया है कि कड़े नियम लागू किए जाएं, क्योंकि कड़े नियम लागू किए बिना इस ध्वस्त हो चुकी सरकारी मशीनरी के सुधरने की उम्मीद नहीं लगती। क्योंकि दिल्ली की जनता ने जो सरकार चुनी है उसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी तय नहीं है, और अगर कोई काम करने की कोशिश करता है तो भी इसमें मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। आम आदमी पार्टी इसी बात की टेंशन में है कि वो अपनी फरियाद लेकर किसके पास जाए, किसको अपना दुखड़ा सुनाए, क्योंकि पता ही नहीं कि आखिरकार दिल्ली का मालिक कौन है। आपका क्या कहना है इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।